हेलो। आज हम लोग समझते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर। ठीक है, कार्बन रेसिस्टर यानी जो भी हमारे मार्केट में रेसिस्टर मिलता है, यानी जो भी रेसिस्टर हमको मार्केट में अवेलेबल रहता है वह कार्बन का बना होता है। उस कार्बन रेसिस्टर के मान को कलर के रूप में कोड किया गया रहता है। ठीक है, जो कार्बन होता है वह आसानी से अवेलेबल रहता है, कम खर्चा में, मतलब कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है। उस कार्बन को क्या किया जाता है, माउल्ड करके सिलेंड्रिकल फॉर्म में माउल्ड कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, और उसके बाद उसके दोनों एंड पर दो वायर लगा कर और बनाया जाता है कार्बन रेसिस्टर। ठीक है, तो कार्बन रेसिस्टर का जो वैल्यू है मार्केट में जो आप खरीदने जाइएगा तो उसमें मान उस पर नहीं लिखा गया रहता है, आपको कलर कोड करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि हम उस जो भी मार्केट में हम रेसिस्टर खरीदे हैं और उसको हम पहचान पाए, मतलब उसके वैल्यू को जान पाए, तो उसके लिए आपको कलर का कोड याद रहना चाहिए, तब जाकर उसके मान को आप जान पाइएगा। ठीक है, किस तरह से अवेलेबल रहता है, तो हमारे पास जो सामने दिखाई दे रहा है इस टाइप का सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो कार्बन का बना हुआ है, इसके दोनों एंड पर दो वायर लगा दिया गया जाता है। ठीक है, तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है आपका, यह है कार्बन रेसिस्टर। इसमें जो कोडिंग में जो कलर दिया रहता है वह 4 को कलर दिया जाता है। ठीक है, आइए, जैसे पहला कलर, फिर यहाँ दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर, इस तरह से कलर दिया जाता है। जैसे यहाँ पहला कलर ए बी सी और डी, 4 तरह का कलर दिया जाता है। ठीक है, चौथा जो कलर रहता है वो हो सकता है कि नहीं भी दिया जाए। जो चौथा कलर रहता है वो कार्बन में रेसिस्टर के मान के वेरिएशन को बताता है कि कितना परसेंट आपका वेरिएशन है, यानी कितना परसेंट वैल्यू में आगे जा सकता है मान और कितना परसेंट पीछे आ सकता है। तो उस चौथा जो कोडिंग रहता है, यानी चौथा जो स्ट्राइप रहता है या चौथा जो बैंड रहता है, वह रहता है आपका टॉलरेंस को बताता है। टॉलरेंस यानी कमी बेसी को बताता है, वेरिएशन को, परसेंटेज वेरिएशन। ठीक है, तो चौथा बैंड से आप परसेंटेज वेरिएशन पता कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उसमें दो ही तरह का कलर यूज कर सकता है, सिल्वर कलर यूज कर सकता है या गोल्ड कलर। तो गोल्ड कलर और सिल्वर कलर या कलर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझते हैं कैसे हम कोडिंग को जान पाएंगे। ठीक है, तो जो पहला 3 कलर है उसके बारे में हम समझते हैं कि फर्स्ट 3 कलर कैसे समझते हैं। तो फर्स्ट 2 कलर, ध्यान दीजिएगा, पहला 2 कलर डिजिट को बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर को बताता है। ठीक है, पहला 2 डिजिट, पहला 2 कलर यानी पहला बैंड दूसरा बैंड, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट क्या होता है हम लोग समझेंगे। तीसरा जो रहता है कलर, यानी तीसरा जो बैंड रहता है, यानी तीसरा जो स्ट्राइप रहता है, वह मल्टीप्लायर को बताता है कि कितना गुना करके 10 का पावर देंगे, यानी मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आते हम लोग समझते हैं कि पहला नंबर कि किस तरह से हम मल्टीप्लायर और डिजिट को दे सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से 10 कलर टोटल हमारे पास रहता है। 10 कलर यूज कर सकता है कार्बन रेसिस्टर में, टोटल 10 कलर प्रयोग कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका ब्लैक है, ध्यान दीजिएगा, पहला यदि आपका मान लेते हैं, इस 2 कलर पर ध्यान दीजिएगा, 3 कलर पर हम ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला यदि हमारा स्थान पर यदि ब्लैक है, ब्लैक, अच्छा पहले तो हम समझ लेते हैं ब्लैक है, उसके बाद ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और वायलेट है और आपका ग्रे है और व्हाइट है। ठीक है, अगर जो लेटर से हम यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं, बी 3 गो बी आ गया है, यहाँ पे आर आ गया है, ओ है, वाई है, जी है, बी है, वी है और जी है और डब्ल्यू है। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें कहाँ से स्टार्ट होता है डिजिट, तो वह स्टार्ट होता है 0 से। 10 कलर है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 9 तक। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लायर क्या यूज करेंगे, तो 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2। अभी मल्टीप्लायर क्या होता है हम लोग लास्ट में समझेंगे कि कैसे हम इस चीजों को निकालेंगे, हम लोग निकाल कर भी देखेंगे रेसिस्टर के मान को। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि आखिर कैसे हम याद करते हैं, कैसे हम कोड को याद करते हैं, कैसे होता है कोडिंग। तो अगर जो आपका ध्यान दीजिएगा पहला स्थान पर, यानी पहला स्थान पर यदि कलर आपका ब्लैक है तो उसके लिए जो डिजिट यूज करिएगा वह यूज करिएगा 0, और दूसरा स्थान पर यदि रहेगा तो भी आप यूज करिएगा 0, क्योंकि पहला और दूसरा जो है बताता है डिजिट को, और तीसरा जो आपका कलर है वो बताता है आपका मल्टीप्लायर को, और चौथा तो आप जानते हैं टॉलरेंस को बताता है। तो पहला स्थान पर यदि ब्लैक रहे और दूसरा स्थान पर यदि भी ब्लैक रहे देन 0 यूज करेंगे, और तीसरा स्थान पर यदि ब्लैक रहे देन 10 का पावर 0 यूज करेंगे। पहला स्थान पर ब्राउन रहे
और दूसरा स्थान पर ही ब्राउन रहे देन 1 1 यूज करेंगे, और अगर जो तीसरा स्थान पर रहेगा देन ब्राउन तो उसको हम 10 का पावर 1 यूज करेंगे। इसी तरह से रेड के लिए 2 2 यूज करेंगे, पहला दूसरा पर रहेगा और तीसरा स्थान पर रहेगा तो 10 का पावर 2 यूज करेंगे। इसी तरह से ऑरेंज के लिए पहला और दूसरा स्थान पर रहेगा देन 3 3 डिजिट यूज करेंगे और उसके बाद 10 का पावर 3 यूज करेंगे। यदि हम बात करें पांचवा का तो येलो यदि आ जाता है पांचवा स्थान पर, पांचवा हम बात करें येलो, तो यदि येलो कलर यदि पहला और दूसरा पर रहेगा देन 4 4 यूज करेंगे, 4 4 लगा देंगे और गुने अगर जो तीसरा स्थान पर आता है तो हम यूज करेंगे 10 का पावर 4 यूज करेंगे येलो के लिए। उसके बाद ग्रीन का हम बात करें यदि पहला और दूसरा स्थान पर है देन 5 5 यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे अगर जो पहला और या दूसरा पर रहेगा तो। और अगर जो हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे अगर जो तीसरा स्थान पर आता है ग्रीन देन यूज करेंगे 10 का पावर 5। उसी तरह से यदि ब्लू का हम बात करें तो हम यूज करेंगे 6 6 यदि पहला दूसरा पर रहता है तो, और अगर जो तीसरा स्थान पर रहता है देन 10 का पावर 6 यूज करेंगे। वायलेट के लिए यदि हम बात करें तो पहला स्थान पर यदि रहेगा 7 7, पहला दूसरा पर रहेगा तो 7 7 यूज करेंगे, और अगर जो वह रहता है तीसरा स्थान पर देन यूज करेंगे 10 टू द पावर 7। उसी तरह से हम बात करें ग्रीन के लिए, यदि हम ग्रीन का बात करें ध्यान दीजिए तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे वायलेट कलर के। यदि वायलेट कलर का बात करें वायलेट कलर का तो वायलेट यदि पहला स्थान और दूसरा स्थान पर रहेगा देन 7 7 यूज करेंगे, और तीसरा स्थान पर रहेगा 10 टू द पावर 7 यूज करेंगे। ग्रे कलर का हम बात करें तो यदि वह पहला दूसरा पर है देन 8 यूज करेंगे, और अगर जो तीसरा स्थान पर रहेगा देन 10 टू द पावर 8 यूज करेंगे। अगर जो व्हाइट है पहला और दूसरा स्थान पर देन 9 9 और तीसरा पर रहेगा तो 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, यानी यह हमारा पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यह कि कैसे इसको रिमेंबर करेंगे, याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके पास कुछ ट्रिक है जिसको आपसे आप इसको याद कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या है, आपको याद करना पड़ेगा एक लाइन याद कर लेना है, इसके थ्रू आप कोडिंग को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ध्यान दीजिएगा 3 गो ब्लैक रहता है ऊपर से, 3 गो बी रहता है, 3 गो बी लेटर हम लोग याद करेंगे, 3 गो बी 2 गो जी। तो पहला होता है ब्लैक, उसके बाद होगा ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, उसके बाद क्या होगा ब्लू। तो ब्लैक ब्राउन ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू, और 2 गो जो है आपका ग्रीन होगा, तो 2 गो जी होगा, मतलब एक होगा आपका ग्रीन और एक होगा ग्रे, एक होगा ग्रीन और एक होगा ग्रे, ये आपका ग्रीन होगा और एक होगा ग्रे। ठीक है, उसके बाद और आगे हम बात करें तो कैसे याद करेंगे, तो पहला याद कर लेना है एक लाइन बी बी रॉय ROY, इसका 5 लेटर आपको ध्यान रखना है, बी बी यानी पहला ब्लैक ब्राउन, ठीक है, और रॉय मतलब रेड ऑरेंज और उसके बाद येलो, ये 5 लेटर आपका होगा बी बी रॉय। उसके बाद ग्रेट, ग्रेट का पहला अक्षर यूज करिएगा तो ग्रीन होगा ग्रेट। ब्रिटेन, ब्रिटेन का पहला अक्षर यूज करेंगे तो आपका होगा ब्लू हो। वेरी गुड, वेरी वेरी आपका हो जाएगा भी यानी वायोलेट, और गुड यानी आपका ग्रे होगा, और उसके बाद लास्ट आपका जो आएगा वह होगा वाइट, वेरी गुड वाइफ यानी वाइट। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, फिर से एक बार ध्यान रखते हैं, 3 को तो बी आ रहा है ब्लैक ब्राउन ब्लू, फिर उसके बाद 2 को जी आ रहा है ग्रीन ग्रे, ग्रीन ग्रे ग्रीन ग्रे। ठीक है, उसके बाद आइए तो बी बी रॉय हो गया, तो ब्लैक ब्राउन ब्लैक ब्राउन ब्लैक ब्राउन हो गया, रॉय आर में रेड ऑरेंज और वाई येलो। ठीक है, वेरी यानी वायोलेट, गुड जी यानी ग्रीन, वेरी गुड गुड, बी बी रॉय ग्रेट हो गया ग्रेट, ब्रिटेन बी आएगा आपका ब्लू के लिए, वेरी भी आएगा वायलेट, गुड यानी जी आएगा, और वाइफ यानी वाइट आएगा। तो बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो यह होगा आपका। इस तरह से आप 10 लेटर को आप याद कर सकते हैं। बी बी रॉय 5 हो गया, बी बी रॉय हो गया, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, पहला अक्षर सबका लेते चलेगा। 3 गो ब्लैक बी है, ब्लैक ब्राउन ब्लू, 2 गो ग्रीन है, 2 गो जी है, पहले ग्रीन तब ग्रे। ठीक है, चलिए अब माइंड में सेट कर लेंगे। याद रखिएगा जो डिजिट होता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जो संख्या होता है, वो हम लेते हैं 0 से 1 तक। मल्टीप्लायर यूज करेंगे, यदि 0 रहेगा तो 10 का पावर 0, 1 रहेगा तो 10 का पावर 1, 2 रहेगा तो 10 का पावर 2, 3 रहेगा तो 10 का पावर 3, 4 रहेगा तो 10 का पावर 4। चलिए अब आते हैं लोग यहाँ पे, क्या बताता है फर्स्ट, तो फर्स्ट बताता है फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, तीसरा जो बताता है मल्टीप्लायर, और चौथा बताता है टॉलरेंस। चौथा क्या बताता है, टॉलरेंस। यह बताता है मल्टीप्लायर तीसरा, और पहला दूसरा तो आपका बताता है क्या चीज, सिग्निफिकेंट फिगर यानी डिजिट। ठीक है,
आते हैं लोग। तो पहला स्ट्राइप यहाँ जो पहले दिखाई दे रहा होगा, यह रेसिस्टर का यदि हम मान निकालें तो इस रेसिस्टर का कितना मान होगा, ठीक है। इस रेसिस्टर में ध्यान रखिएगा, पहले क्या है, रेड है, पहले क्या है आपका रेड, फिर क्या है, फिर से रेड है, फिर से क्या है रेड, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है ग्रीन, तीसरा क्या है ग्रीन, और जो यहाँ कलर दिया है लास्ट वाला जो फोर्थ बैंड, परसेंटेज टॉलरेंस वाला जो फोर्थ बैंड है, यानी फोर्थ स्ट्राइप जो है वह है आपका गोल्ड कलर का है। किस तरह का है, गोल्ड कलर का। तो इसका जो रेसिस्टेंस का मान हो जाएगा वह कितना होगा, तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा आपका रेड के लिए, तो याद कीजिए बी रॉय मतलब आर के तीसरा स्थान पर यानी 2 होगा, 2 होगा। देखिए यहाँ पे आर के लिए क्या यूज करते हैं लोग, 2, फिर दूसरा के लिए भी 2, यानी 22 हो चुका है, 22 हो गया। अब मल्टीप्लायर यूज करेंगे, तीसरा क्या यूज किया जाता है, मल्टीप्लायर। तो ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर क्या यूज करते हैं, तो बी रॉय हो जाएगा, 5 को हो गया, ग्रेट जी आ गया छठा स्थान पर, तो मल्टीप्लायर यूज होगा 5, 10 का पावर 5। देखिए ग्रेट यानी यहाँ पे 10 का पावर 5 यूज करेंगे लोग, तो यह हो जाएगा आपका 10 का पावर 5। और टॉलरेंस हमेशा परसेंटेज में प्लस माइनस में दिया जाता है, और ये परसेंटेज टॉलरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। टॉलरेंस जो होता है ये परसेंटेज में होता है, यह जो टॉलरेंस होता है वो परसेंटेज में दिया जाता है। तो कितने परसेंट का टॉलरेंस होगा गोल्ड के लिए, तो हम पढ़े हैं लोग कि गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है 5% का, सिल्वर के लिए टॉलरेंस होता है आपका 10% का, और यदि कोई कलर नहीं दिया है देन टॉलरेंस होगा 20% का। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और कोई कलर नहीं दिया रहेगा देन 20% का आपका रहेगा। तो यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है तो कितने परसेंट का टॉलरेंस हो जाएगा, 5% का टॉलरेंस, ठीक है। तो इतना हमारा इसका मान होगा, लेकिन इसका मान आप दिखाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 22, इसको किलो में बदलना है तो 10 की पावर हम 3 कर लेते हैं, और प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस है, यानी हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 2200 किलो ओम हो गया, और प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस, यानी 5% ही अपने आप का बढ़ सकता है या 5% घट सकता है। चलिए एक बात और हम लोग समझ लेते हैं कि यदि हमको कहीं दे दिया जाए, ध्यान रखिएगा, रेसिस्टर का मान यदि आपको दे दिया है, कहीं पे लिखा हुआ है, यानी आपको इस तरह से दिख दिया कि आपका 100 ओम है, 1000 ओम है, ठीक है, और इसमें लिख दिया है कि प्लस में 5% का टॉलरेंस, 5% का टॉलरेंस। इसका मतलब रेसिस्टर का मान कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, तो देखते हैं लोग। तो 5% का यदि हम टॉलरेंस निकाल लें, टॉलरेंस आपका 5% है, ध्यान रखेगा। तो 5% टॉलरेंस का मतलब होता है कि 1000 का हम यदि 5% निकालें तो यह आपका आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। तो 50 आपका बढ़ सकता है और 50 आपका घट सकता है। तो इसका मान कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो 1000 में यदि हम 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1050 ओम, और यदि 1000 में यदि 50 हम घटा दें तो हो जाएगा आपका 950 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 950, तो 950 ओम, यानी 950 ओम हो सकता है आपका कम से कम, और 1050 हो सकता है अधिक से अधिक, यानी ये जो वेरिएशन हो रहा है मैक्सिमम हो सकता है 1050 और मिनिमम हो सकता है 950। इस तरह से आपका टॉलरेंस का मीनिंग होता है कि इतना के रेंज में आपका जो दुकान वाला है आपको जो बनाने वाला है, रेसिस्टर बनाने वाला, वो आपको इस तरह का टॉलरेंस दे देता है कि देखिए भाई हम एक्यूरेट तो नहीं बना सकते हैं, तो हमारे रेसिस्टर में जो वैल्यू होगा वह थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है। तो जो थोड़ा सा ज़्यादा कम बेसी दिखाता है वही होता है आपका टॉलरेंस, ठीक है। तो आप इस कोडिंग के बाद अपने रेसिस्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको दुकान पर जब जाते हैं और आप रेसिस्टर खरीदते हैं और आपको वैल्यू नहीं मालूम है, तो अगर जो कोड याद कर लिए हैं कलर का, तो अपने रेसिस्टर का मान बता सकते हैं कि कितना किलो ओम या कितना ओम का आपका रेसिस्टर है, 18 के, 20 के, 50 के, 100 के, कितने ओम का है, 1000 के, 10 के, कितने का है, क्योंकि वो आपको डाटा मान देकर नहीं लिखा रहेगा, आपको कलर से दिया रहेगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।